बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद। नावल दिल दिया दहलीज जिसकी राइटर है रिफ़त सिराज, उसकी ये 45वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। यहाँ बैठी है, ले बता, सब ढूंढ रहे हैं तुझे। पटवारन खाला 16 आने के साथ बाग की इंतहाई कोने में भी ढूंढती चली आई थी। उसने बड़ी बेरहम और सर्द निगाहों से पटवारन और खाला 16 आने को देखा और पाँव की उंगलियों से खेलने लगी। नेक बख्त, सलाम कर, खाला 16 आने ने टोका। मत खुश किया करो खाला, ये छोटे नाम रखकर। नाम रखने से क्या किस्मत बदल जाती है। उसका हर फर्ज सुलग रहा था, सलाम फिर भी नहीं किया था। मैं सदके जाऊं, अल्लाह ने चाहा तो किस्मत ज़रूर बदलेगी। ये धूप छाँव का खेल तो सभी के साथ है मेरी बच्ची। पटवारन ने आगे बढ़कर उसका चेहरा हाथों में थाम लिया और पेशानी चूम ली। नागवारी, रोश, लाश और बेशुमार शिकनों की सूरत उसकी पेशानी पर नमूदार हुई, मगर खामोश रही। सुबह से मेरा दिल कर रहा था अपनी बेटी की सूरत देख कर आऊँ। अब इतनी देर से तुझे ढूंढ रहे थे, हमें क्या पता तू यहाँ बैठी है। चल अंदर चल, सब फिक्र में बैठे हैं कि जाने कहाँ गई। पटवारन ने उसका हाथ थामा। फिक्र सबको बस फिक्र ही है। वो हाथ छुड़ाकर उठ खड़ी हुई। बारी कहाँ है? उसने खाला की तरफ देखा। वो बड़े खान के साथ गया है। खाला ने बड़ी खोजती नज़रों से उसकी सिम देखा। अच्छा, वो किसी धुन में चल पड़ी। वो दोनों उसके पीछे पीछे आ रही थी। बाग अबूर करके वो बरामदे में आई तो यावर अली खान और तैमूर अली खान उन्हें दरवाजे के सामने खड़े बातें करते मिले। कहाँ से आ रही हैं आप? यावर अली खान ने कदर हैरानी से पटवारन की तरफ देखा था। यही बाग में थे खान। खाला ने मुअद्दबाना अंदाज में जवाब दिया। ये अकेली बैठी जाने कौन से हार पिरो रही थी, इसे ढूंढने गए थे। वो मजीद गोया हुई। हाँ, इसका ख्याल रखना चाहिए, ये बहुत अलग थलग रहने लगी है। यावर अली खान ने हमदर्दाना निगाह उस पर डालते हुए कहा। ख्याल रखने की कोशिश तो कर रहे हैं, पटवारन तो इसे बेटी समझने लगी है। खाला ने जवाब दिया। समझने से क्या होता है, यूँ तो मैं भी जाने क्या क्या समझ लूँ। वो ये कहकर तेज़ी से आगे बढ़ गई। वो चारों एक लम्हे को खामोश से होकर रह गए। उसका गुस्ताखाना अंदाज यावर अली खान ने पहली बार देखा था। उन्होंने एक कचटती निगाह भाई पर डाली थी। डिप्रेस्ड है, तैमूर अली खान ने बज़ाहिर लापरवाही से कहा। मेरे ख्याल में अम्मा जी का फैसला दुरुस्त है। यावर अली खान ने पटवारन की तरफ देखकर जैसे किसी नतीजे पर पहुँचकर कहा। हमारा भी यही ख्याल है, तैमूर ने तायद की। हमारा ख्याल है आज नहीं। तैमूर अली खान के अंदाज में उलझन थी। जो काम आखिर होना ही है, उसमें फिर आज और कल क्या? यावर अली खान ने हैरत से कहा। मसला है यावर भाई, फ़िलहाल ये ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है। आपने देखा नहीं, हर तरह से बदलिहाज हो गई है। ज़िद तो बहुत, गुस्सा तो बहुत आता है, मगर इसके दुख का अंदाज़ा करके बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन इसे जल्द तब्दील कर देगी। ये सब तो कुछ ना होने तक है। यावर अली खान क्योंकि कतई तौर पर गैर जानिबदार थे, इसलिए उनका ज़हनी रवैया बहुत वाज़ेह था। तो कोशिश कर देखिए। तैमूर ने गोया इत्फाक कर लिया था। मेरा ख्याल अम्मा जी पीछे दलान में है। यावर अली खान ने अपनी शक्ल देखती दोनों ख़वातीन को गोया कहा कि उन्हें यहाँ से अब चले जाना चाहिए। वो दोनों फ़ौरन वहाँ से आगे बढ़ गई। पटवारन तो यावर अली खान की सूरत इतने इन्हमाक से देख रही थी कि गोया वही दिन तारीख दे देंगे। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे तैमूर? यावर अली खान ने गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ा। रूपा देवी तैमूर अली खान के कमरे में ये पैगाम लेकर आई थी कि अम्मा जी ने फ़ौरन बुलाया। वो चौंक पड़े थे। जब इंसान खुद अपने अंदर बड़े धमाका खेज राज लिए फिर रहा हो तो हर बात पर चौंक पड़ता है कि कहीं किसी को भिनक तो नहीं पड़ गई। वो भी बड़ी उलझी कैफियत में माँ की तरफ आए थे, लेकिन कमरे में पहुँचते ही उन्होंने गहरा सांस सीने से खारिज किया। सामने मुतरबा बैठी थी और दुपट्टे से अपने आंसू साफ कर रही थी। वो समझ गए कि मामला क्या है। जी अम्मा जी, इस वक्त कैसे याद किया? उन्होंने मुतफक्राना अंदाज में निगाह मुतरबा पर डाली थी। आओ बेटा, एक बात है, मैं चाहती हूँ तुम्हारे बाबा साहब तक ना पहुँचे, इसी कमरे में निमट जाए। वो परेशान नज़र आ रही थी। खैरियत? उन्होंने बगौर माँ का चेहरा देखा। इसे समझाओ, किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। एक ही बच्चा है, अपनी माँ का। और पटवारन भी बहुत सीधी सादी है, वारी सदकी हो रही है इस पर। लड़का भी बाखुशी राजी, मगर ये नहीं मान रही, रोए चली जा रही है और मुझसे किसी का रोना नहीं देखा जाता। बहुत बेवकूफ़ है ये। अम्मा जी ने उन्हें बुलाने की वजह तफसील से बयान की। बेवकूफ़ तो है ये, इसमें कोई शक नहीं। आप इसके इकरार पर ना जाइए और कोई मुनासिब तारीख सेट कर लें, बाद में ठीक हो जाएगा सब। ठीक है फिर अम्मा जी, मुझे समझ आ गई है। मैं एक ग़ुलाम ज़ादी हूँ, मुझे अपनी औकात पहचान लेना चाहिए थी, मगर आप लोगों के रवैये ने मुझे अपनी औकात भुला दी थी। अली की मौत के बाद गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया है वो मैं आप लोगों के हवाले करती हूँ। इसे मेरी आज़ादी की कीमत समझिए या कुछ और, बस मुझे इजाज़त दें।
चादर संभाल कर आंखें पूछती हुई वो उठ खड़ी हुई। आपने मुझे बहुत प्यार दिया, मैं कभी ना भूल पाऊँगी। क्या मतलब? अम्मा जी हक्का बक्का उसकी शक्ल देखने लगी। मतलब ये कि हवेली में मेरा दाना पानी इतना ही था। उसने कदम बढ़ा दिए। एक कदम आगे बढ़ाया तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। आई कहीं से पैसे वाली। अम्मा जी सचमुच गजबनाक हो गई। अपना अच्छा बुरा नहीं पहचानती, पत्थर पड़े अकल पर। चल बैठ यहाँ, उन्होंने डांटा। अम्मा जी आप सब अपने जो काम मुझसे ले रहे हैं वो मेरी ताकत हिम्मत से बहुत ज़्यादा है। मुझ में ताकत नहीं अम्मा जी, मैं अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हूँ। वो अम्मा जी के पैरों पर झुककर फूट फूट कर रो दी। भला इसमें ताकत हिम्मत की क्या बात, घर बस जाएगा तेरा, ठिकाने लगेगी। वो बुरी तरह रोई तो अम्मा जी का दिल पिघल पिघल गया। उन्होंने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा। तैमूर बेटे इसे समझाओ, इन्हें मेरे मामले में मत डालिए, बल्कि इन्हें कहिए ये जितनी जल्द हो सके शेख रफ़ी की लड़की से शादी कर लें। आपको उनकी शादी का भी तो बहुत अरमान है। वो चीख पड़ी। अम्मा जी तो एक लम्हे को चकरा कर रह गई थी। भला इस वक्त शेख रफ़ी की लड़की का जिक्र क्या मायने, जबकि यहाँ तो मुकदमा ही और है। अम्मा जी इससे कहिए कि हमारे ज़ाती मामलात में मदाखलत ना करे। तैमूर अली ख़ान का पारा चढ़ने लगा। अरे यूँ ना कहो, इसे भी तो अपने छोटे खान के ब्याह का अरमान होगा, इसलिए कह रही है। मैंने शेख रफ़ी जी की लड़की यूँ ही तो पसंद नहीं की। सूरत, सीरत, तालीम हर तरह नाज़नीन से मेल खाती है, बल्कि वो तो नाज से ज़्यादा पढ़ी लिखी है। ये भला क्यों इनकार करेगा? अभी कहो तो अभी चल देगा। अम्मा जी के लहजे में बला का मान और एतमाद था। तो फिर ज़रा कह कर देखिए। वो बेड के किनारे पर टिक कर इस्तज़ाई अंदाज में गोया हुई। ले बता, कहो तो, जबकि मुझे शक हो तो अपनी बात कर। वो मुस्कुराई। गो टू हेल। तैमूर अली ख़ान भुनाकर खड़े हो गए। हमें इस अहमक के मामले में मत डालिए अम्मा जी, हमें इससे कोई सरोकार नहीं, हम चलते हैं। आइंदा आप इससे मुताल्लिक कोई बात हमसे नहीं कीजिएगा। उन्होंने कदम आगे बढ़ा दीजिए। तैमूर बेटे इसमें ऐसी कोई तो बात थी कि तुम बुरा मान गए हो? सीधी सादी अम्मा शोशो पंज में पड़ गई। हमने कहा ना अम्मा जी, हमारी तरफ से ये जहन्नुम में जाए। बस आइंदा आप इसके मामले में हमसे कोई बात नहीं कीजिएगा, बल्कि हम आपको सही मशवरा दें। वो बोलते बोलते रुक गए। हाँ हाँ बोलो। वो हमतन गोश हो गई। आप इसे इसके हाल पर छोड़ दें। वो बोले, आवाज़ में झुंझलाहट थी। लो, ऐसे कैसे छोड़ दूँ? मैंने तो रूपा देवी तक का ब्याह अपने हाथों किया है। अच्छा जैतून बानो, जा तू आराम कर, बारी को देख, फिर बात करेंगे तुझसे। आओ तैमूर तुम यहाँ बैठो हमारे पास। उन्होंने जाते हुए बेटे को बस सीधे इसरार रोका, जो उनके लहजे से झलक रहा था। तैमूर माँ के करीब जा बैठे। वो बाहर निकल आए, मगर जाने क्यों दिल बहुत अंदेशा मन था। वो दरवाजे की एक तरफ खड़ी होगी। आखिर उसकी ज़िंदगी भर की बात थी, इतनी एहसास मोहतात क्यों ना होती। अम्मा जी हमारी मानिए, इतने नखरे उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। सीधे सीधे उन लोगों को बुलाई और निकाह पढ़वा दें। ऐसी कौन सी इंटेलेक्चुअल लड़की है जिसे एडजस्टमेंट में मुश्किल होगी? ना ये बाशऊर और बाइख्तियार है। इस तरह का इंसान बहुत आसानी से हर रंग में ढल जाता है। शुरू शुरू में ज़रा मुश्किल होती है, आप घबराइए नहीं, बिस्मिल्लाह करें। मुतरबा की रूज़ के वजूद में यूँ भड़बड़ महसूस हुई, जैसे खाली बर्तन में चकराती हुई कोई मक्खी। उसकी आवाज़ की एक लहर इतनी बाखैर, हिजान खेज और बेख्तियारी थी कि उसने शोर के उस मकाम से इस्तेसाल, तौहीन और बेमायगी का इदराक किया जिस मकाम पर पाँव धरने का ख्याल आम हालात में नहीं आता था। दुनिया उनकी, जागीर उनकी, दिल उनका, खुशी उनकी, मेरा और उनका खुदा एक ही तो है। जब कोई तकाजा नहीं, मुतालबा नहीं, खामोशी है, बेचारगी के इतराफ़ के साथ एक कोना मंजूर है, तो उन्हें क्या हक़ पहुँचता है कि मैं नए सिरे से टांका उधेड़ती जाऊँ, हर रोज़ नए सिरे से खुद से लड़ूँ, जबकि मुझे दुनिया से कुछ तलब करने की ख्वाहिश नहीं। अपने दिल का इतना ख्याल, हर सूरत जीत कर, खुश होकर एक दुआ दूर है तो उदास हो जाते हैं, भावज के दुखड़े रोते हैं। जाने की जल्दी है? बताती हूँ तैमूर अली ख़ान, तुम्हें भी अच्छी तरह करके देखो मेरे साथ ज़बरदस्ती। वो अंधे की आग में भिड़ जलती अपने ठिकाने की तरफ बढ़ गई थी। बंदर को अदरक मिली कहीं में पंसार जी। खाला सोलह आने ने पान का बटवा निकाल कर खोला और बुड़बड़ाने लगी। यूँ ना बोल सोलहाने, नई नई मुसीबत है, ज़ख़म हरे हैं, बच्ची है, फिर मर्द भी वो मिला था कि उसने कभी ख्वाब में भी ना सोचा होगा। बहुत दुख है उसे। बड़ी अम्मा जी के लहजे में बहुत अफसोस था। तो हम भी तो उसके दुख दर्द करने के जतन कर रहे हैं, दूर करने के जतन कर रहे हैं। उसे सुननी चाहिए हमारी। खाला का मूड हनूज ऑफ था। समझ जाएगी, हमें भी इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। तू क्यों गुस्सा करती? किस्मत का गुस्सा उस पर कम है और दुखी होगी, अकेली महसूस करेगी। अब कुछ ना कहना उसे, मैं समझा लूँगी। अम्मा जी के अंदाज में बला का ठहराव था। बारी सुनोगे नहीं? ठहरो अभी बताती हूँ। बारी भागता हुआ दलान में आया था और मुतरबा एक कुर्ता हाथ में पकड़े पीछे पीछे थी। बारी ने पजामा और बनियान पहना हुआ था और शरारत के मूड में था। देखना, डंडे से पिटाई करूँगी। अम्मा जी देख रही हैं आप?
बारी बेटे क्यों तंग कर रहे हो माँ को, आ मेरे बच्चे मैं पहनाऊँ तुझे कुर्ता। अम्मा जी मुस्कुरा रही थी। वो भागता हुआ अम्मा जी की आगोश में दबक गया। मैं नहीं पहनूंगा दया, काका जान वाला सूट पहनूंगा, वो कह रहा था। अम्मा जी ने उसे बाहों में भर लिया और उसकी पेशानी को बोसा दिया। मेरे चांद इतने बड़े कपड़े तुझे नहीं आएंगे, मैं सिलवा दूंगी काका जान जैसा सूट। ला जैतून बानो, मुझे देख, मैं करता हूँ अपने बच्चे को, मैं कुर्ता अपने बच्चे को पहनाऊंगी। मेरा लाल अपनी अम्मा जी का कहना मानेगा ना। तेरे बड़े खान से कहूँगी, वो भी तेरा सूट ले आएंगे और घोड़े की सैर भी कराएंगे। अम्मा जी ने उसे बातों में लगाकर कुर्ता पहना दिया। अम्मा जी मैं काका जान जैसी बिली वाली राइफ़ल भी लूँगा। उसने मुंह बसोरा। हाँ हाँ तुझे राइफ़ल भी ला कर देंगे और मैं काका जान वाली शोज़ी भी लूँगा। तो लो बताओ, तेरे काका जान की तो दुल्हन भी आने वाली है, तू तो कहेगा कि मैं उस भी ऐसी दुल्हन लूँगा। खाला सोलह आने हंस हंस कर लौटने लगी। अम्मा जी भी मुस्कुराने लगी। उसी दम तैमूर अली खान माँ को तलाश करते हुए दालान में चले आए। माशाल्लाह इतने मर्द हैं हवेली में, मगर जब नाम लेगा काका जान का। खाला ने तैमूर अली खान की तरफ देख कर कहा। क्या हो रहा है पार्टनर? तैमूर अली खान ने बारी का रुखसार छुआ। तंग कर रहा है माँ को, कपड़े नहीं बदल रहा था कि काका जान जैसा सूट पहनूंगा। अम्मा जी ने बताया। अरे हम ज़रूर बनवाएंगे अपनी जान के लिए सूट, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ कर गया है, ऐश करो पार्टनर। तैमूर अली खान ने उसका सर थपथपाया और एक कचटती हुई नज़र खड़ी मुतरबा पर डाली। अम्मा जी आप फ़ौरन इसकी पसंद के कपड़े सिलवाइए। बेटे बच्चों को बहलाया करते हैं, हर जिद पूरी नहीं करते, आगे मुश्किल हो जाती। कल तुम्हारे अपने बच्चे होंगे तो इतनी तवज्जो उस पर दे सकोगे? अगर ऐसी बात है तो ये हमारा पहला बच्चा होगा। अम्मा जी हमारी इतनी गहरी दोस्ती कभी किसी से नहीं हुई, इस दोस्ती में भी उसके बाप ही का ज़्यादा हिस्सा है। हर तरह के ऐब हुनर निभाने की सारी अदाएँ थी। चलो बारी बाहर चलते हैं। उन्होंने अपनी उदासी पर फ़ौरन बशाश्त का पर्दा डाला। इसे कहाँ ले जाओगे? कचहरी जा रहे हैं हम बाबा साहब के साथ। हम तो फिर वहाँ से शहर चले जाएंगे, ये बाबा साहब के साथ वापस आ जाएगा। चलो पार्टनर। बारी फ़ौरन तख्त से नीचे उतर आया। काका जान, अम्मी भी। उसने मुतरबा की तरफ देखा जो अपनी काली चादर दुरुस्त कर रही थी। नहीं जान, वो वहाँ अम्मी नहीं जाती। अम्मी कहाँ जाती है? उसकी निगाहों में मासूम सी हैरत थी। अम्मी घर पर रहती है। वो धीरे से गोया हुआ। बाहर पुलिस पकड़ लेती है। उसने ताज्जुब से सर उठाकर तैमूर अली खान की सिम देखा। पकड़ा तो था एक पुलिस वाले ने तेरी माँ को। आहा, खाला सोलह आने ने ठंडी सांस लेकर बात अधूरी छोड़ दी। माहौल पर यखलक सकूत तारी हो गया। बारी ने खौफजदा होकर मुतरबा की तरफ देखा था। वो खाला की बात समझने की अहलियत नहीं रखता था। तैमूर अली खान ने बारी का हाथ अपने मजबूत हाथ में थाम लिया। आओ बेटे, खाला बच्चों के सामने इस तरह की बातें नहीं करते। वो बहुत आहिस्ती से कहकर आगे बढ़ गए। अम्मी आप यही रहिए, मैं आपके लिए चॉकलेट और आइसक्रीम लेकर आऊँगा। उसके हिसाब से उसकी माँ बाहर न जाने पर नहायत गमगीन थी और उसे तसल्ली दे रहा था। बहुत बुजुर्गाना, संजीदा और बुर्दबार अंदाज था। मुतरबा उस मासूमाना मोहब्बत की अदा पर अंदर से बिखर कर रहेगी। उसकी आंखें भर आई थी। कोई नहीं कह सकता कि उस बच्चे की सौतेली माँ है, कितना प्यार करता है उससे। हवेली में घुसते ही उसे ढूंढता है। खाला ने अम्मा जी से इस अंदाज में कहा, गोया वहाँ तमाम बातों से बेखबर हो। मुतरबा ने अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। कहाँ चल पड़ी? इधर आ, मेरे पास बैठ जाया कर, न जाने कहाँ गुम रहती है। खाला ने टोका। किसी के पास भी बैठने को जी नहीं चाहता, एक ही बात रह गई है सबके पास। वो बेजारी से बोली कि तेरे भले नसीब हैं कि सबको तेरी फिक्र है, कौन करता है वरना इतनी परवाह। खाला ने बहुत नाराज़गी से कहा था। भले नसीब होते तो। वो कुछ कहते कहते रुक गई। अच्छा चल इधर आकर बैठ, नहीं करेंगे हम वो बातें जो तुझे बुरी लग रही हैं। अम्मा जी का अंदाज सुलहकुन था। वो आहिस्ती से चलती हुई आई और अम्मा जी के पहलू में बैठ गई। कितनी कमज़ोर हो गई है, अच्छी तरह वक्त से खाया पिया कर। अम्मा जी ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा। उसी दम नाज़नीन दलान में बड़ी तेज़ रफ्तारी से आई। पता नहीं सब मुलाजिम कहाँ चले गए। तैमूर का अपने कमरे में भी नहीं, उनका फ़ोन आया। वो खासी परेशान नज़र आ रही थी। वो तो अपने बाप के साथ कचहरी गया है। किसका फ़ोन है? अम्मा जी ने बहू की शक्ल सरसरी देखकर जवाब दिया। अम्मा जी खान के किसी दोस्त का होगा। और किसका होगा? खाला सोलह आने ने बेनियाजी से कहा। हाँ तो कह दो काम से गया है। कब तक आने का कहा है? नाज़नीन की फिक्रमंदी छुपाए न छुपी। मुतरबा ने चौंक कर उनका चेहरा देखने की कोशिश की। लंदन से आया होगा। उसने सर्द लहजे में टुकड़ा लगाया। इस पर नाज़नीन ने चौंक कर उसकी सिम देखा था। इसे कैसे पता? लंदन से? अम्मा जी ने हौल कर पूछा था। नहीं अम्मा जी लंदन से नहीं है। वजलत में कहती हुई बाहर चली गई। ज़ाहिर है दूसरी तरफ कोई मुंतज़िर था। छोटी दुल्हन, आपके तो चेहरे पर लिखा है कि फ़ोन लंदन से आया और यकीनन बेगम साहिबा का होगा। उसके अंदर अलाव भड़कने लगे, आंखों से तपिश आने लगी। वो हॉल की सफाई की घर से झाड़न हाथ में लिए अंदर आई थी, फिर ठटक के रुक गई थी। तैमूर अली खान नहायत
रवानी से अंग्रेज़ी में फ़ोन पर बात कर रहे थे। उसकी आमद का उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया था। अंग्रेज़ी यूँ भी उसकी समझ में नहीं आ सकती थी, मगर उसका राजदराना अपनायत भरा अंदाज चुगली खा रहा था कि वो किससे मुखातिब है। यूँ लग रहा था कि वो किसी के कान में सरगोशी कर रहे हैं। अजीब से रंग उनके चेहरे पर बिखरे हुए थे जो उसके लिए बिल्कुल नए थे। ये चेहरा जो कई बार ख्वाब में उसे अपने कल्ब में जगमगाता नजर आया था, होश की दुनिया में ऐसी रंगों के साथ कहीं और तमतमा रहा था। वो बेखबरी की कैफियत में उन्हें देखती रही। वो भाई क्या नाम है, कैसे खड़ी हो? वो माउथ पीस पर हाथ रखकर सर्द लहजे में मुखातिब हुए। चौंक पड़ी। काम कर रही हूँ खाना, फिक्र ना करें, मेरे अंग्रेज़ी समझ में नहीं आती। वो तंजिया मुस्कुराकर डेकोरेशन पीस पर कपड़ा फेरने लगी। जाने क्यों तैमूर अली खान बना कर रह गए, मगर कुछ मज़ीद बोले बगैर दोबारा फ़ोन में मसरूफ़ हो गए। नो डार्लिंग, डजेंट मैटर, कंटिन्यू प्लीज़। बस यस। दिल किसी गड़े में फंसा था। उसने चादर दुरुस्त की और काम अधूरा छोड़कर बाहर आ गई। मुतरबा, तैमूर को देखा है कहीं? सामने उसे यावर अली खान मिल गए। बहुत ज़बरदस्त शूटिंग कर रखी थी। खान हॉल में है, लंदन बात कर रहे हैं। वो बेतासुर लहजे में बोली। ओके। वो देखो, एक कप चाय मेरे कमरे में भिजवा दो ज़रा जल्दी। वो जीने के करीब खड़े थे, जिससे अंदाज़ा होता था कि वो ऊपर से आ रहे हैं। जी खान। वो झाड़न एक तरफ टिकाकर किचन की तरफ बढ़ गई। वो खुद चाय तैयार करना चाह रही थी। मामा बिली ने उससे बहुत सी बातें की, मगर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जाने जहन कहाँ उड़ा फिर रहा था। एक खूबसूरत मर्द के साथ शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के बाद वो उस तिलस्मी लबो लहजे से खूब आशनाई रखती थी। करीनों गुर्बतों के ज़ीरो बम उस पर खुल चुके थे। एक अजीब सा मलाल उस पर तारी था। उसने बहुत एहतमाम से चाय बनाई थी। उसे पता था यावर अली खान चाय में कोको बहुत पसंद करते हैं। उसने कहवे में कोको मिलाकर टी पॉट में ढांप दी थी और उनके कमरे में चली आई थी। यावर अली खान सोफे पर बैठे कोई फाइल देख रहे थे। वो कारपेट पर बैठकर चाय बनाने लगी। छोटी दुल्हन क्या बाजार गई हुई है खान? हाँ, शायद, पता नहीं। वो अपनी मसरूफियत के दौरान कदरे चौंके। आपको नहीं पता? वो ताज्जुब से मुस्कुराई। वो खुद हवेली में बहुत मसरूफ़ रहती हैं। पता है, वो उसी अंदाज में गोया हुए। जी आपके साथ तो वो कम ही नज़र आती हैं। मेरे ख्याल में तैमूर अली खान से उनका मिजाज ज़्यादा मिलता है, इसीलिए बस उन्हीं के साथ रहती हैं। वो बेतासुर चेहरे के साथ उनसे मुखातिब थी। ये तो है। उन्होंने उसे मसरूफ़ अंदाज में तायद की। एक दिन कह रही थी कि तैमूर खाना इस घर में ना होते तो हवेली में रहने का कोई मज़ा ना होता। वो पढ़े लिखे ज़्यादा और बातें भी बहुत अच्छी करते हैं। फिर बोली, काश हवेली के सब मर्द तैमूर खाना जैसे होते। उसने चाय का कप यावर अली खान के सामने रखते हुए सादगी से बताया। यावर अली खान के इन हमाक में कोई कमी नहीं आई। अम्मा जी से कह रही थी कि यावर तो बस बुजुर्ग बने रहते हैं, हर वक्त किताबें और फाइलें। रूपा देवी कहने लगी कि अगर उनकी शादी तैमूर खान से हो जाती तो जोड़ा बहुत सेट बनता। शट अप, व्हाट अ नॉनसेंस। यावर अली खान ने फाइल सोफे पर पटक दी। इतनी बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें अभी तक बात करने की सेंस नहीं है कि किससे किस तरह की बात करना चाहिए। उस रूपा देवी को भेजना इधर, करता हूँ मैं उसका भी दिमाग सेट। यावर अली खान एकदम गजबनाक हो गए थे। इन नौकरों की हिम्मत इतनी। हैरत की बात थी कि उनके गुस्से का उस पर कोई असर नहीं था। ऐसी सुकून की कैफियत में थी जैसे कोई बात ही नहीं थी। जाओ तुम यहाँ से, हरी अप। वो उसी ऑफ मूड में कह रहे थे। खान, हवेली के सारे नौकर सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए कि आप इधर बहुत कम होते हैं। नौकरों को बहुत कम बुलाते, किसी को कुछ नहीं कहते। वो उठते हुए कह रहे थे। अच्छा बस जाओ खान, आप गुस्सा ना हो, मुझे बहुत अफसोस और हम आपके दुश्मन नहीं है कि आपको मुफ्त में परेशान करें। भला आप तैमूर खाना से पूछ लें, वो कभी भी शेख रफ़ी की लड़की से शादी नहीं करेंगे। बल्कि आप लोग अगर उन्हें कहें कि वो पाकिस्तान के बादशाह की लड़की से शादी कर लें तब भी नहीं करेंगे। वो कहकर रुकी नहीं, बल्कि तेज़ी से बाहर निकल आए। एब्सोल्युटली इलिटरेट गर्ल, इतना भी नहीं पता पाकिस्तान में बादशाहत नहीं। उन्होंने झलाकर कागजात समेटना शुरू कर दिए। हॉल कमरे में अजीब शोरोगुल मचा हुआ था। रोशन आरा बच्चों के साथ आई हुई थी। पेशावर से भी अम्मा जी के मैके से मेहमान आए हुए थे। इसी वजह से घर में गैर मामूली चहल पहल थी। किचन में भी ख़ास एहतमाम था। आलम ताबम और अम्मा जी काहे बगाए किचन में भी चक्कर लगा लेती थी। यावर अली खान शहर से आए तो उनकी आमद का सुनकर सीधे हॉल में ही चले आए थे। नाज़नीन अम्मा जी के दुपट्टे पर क्रोशिया की बेल बना रही थी और जुमलेबाजी भी चल रही थी कि तैमूर पट्टे पर हाथ ही धरने नहीं दे रहा। अब तुम बहनें भावजे मिलकर उसे घेरो। शेख रफ़ी के घर वाले भी कई बार बता चुके हैं कि उनकी लड़की के बहुत प्याम आ चुके हैं। वो लोग जल्द कोई फैसला करना चाहते हैं। अम्मा जी ने रोशन आरा से कहा था। अरे छोड़िए अम्मा जी, 1 मिनट में समझा लेंगे उन्हें, फिक्र ही ना करें। मगर वो है कहाँ? बुलवाइए उन्हें, फिर देखिए कैसा तमाशा दिखाते हैं आपको। अभी रोशन आरा के लहजे में बला का एतमाद था। अरे रूपा देवी, देखना मेरे छोटे खान किधर है।
कहना घर में मेहमान आए हुए हैं। अम्मा जी ने रूपा देवी को बर्तन उठाकर बाहर जाते देखा तो साथ ही अपना काम बता दिया। उनके अंदाज कुछ और कह रहे हैं। बिला वजह मेहनत कर रहे हैं आप लोग। नाज़नीन ने धागे का लड़कता हुआ गोला संभाल कर टुकड़ा रखा है। यावर अली खान ने लाशौरी तौर पर निगाह एक लम्हे को नाज़नीन के चेहरे पर जमा दी थी। अरे यूँ ना कहो, अम्मा जी की तो जान अटकी हुई है शेख रफ़ी की लड़की में। आलमताब ने टोका। तुमसे कुछ कहा उसने? अम्मा जी परेशान हो गई थी। कहते तो वो किसी से कुछ नहीं है, आप खैर उनसे बात कर लें। नाज़नीन के होंठों पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। यावर अली खान की नज़रें मुसलसल उसे फोकस किए हुए थी। थोड़ी देर बाद तैमूर अली खान अंदर दाखिल हुए। बहुत दिलकश अंदाज में उन्होंने हाजरीन को अस्सलाम वालेकुम कहा था। आओ आओ तैमूर, कहाँ हो तुम? मेहमान कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। आलमताब ने हमेशा की तरह बहुत मोहब्बत और शफ़क़त से उन्हें मुखातिब किया। सीधी सीधी बात करें भाभी बेगम, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं। रोशन आरा ने भावज में एक उकसाहट पैदा की। है कौन सी बात? तैमूर माँ के पहलू में बैठकर कुछ हैरान नजर आए। आपकी मंगनी की रस्म अदा करने इकट्ठे हुए हैं ये सब, बस चलने का आलम है। अब तो आप भी कुछ अच्छी शूटिंग कर लीजिए। यावर अली खान बगौर भाई की शक्ल देखते हुए बाहर मुस्कुरा रहे थे। मंगनी? तैमूर अली खान को गोया शौक लगा था। व्हाट? क्यों, इसमें हैरत की क्या बात है? क्या लोगों की मंगनियाँ मेरा मतलब है मंगनी नहीं होती? यावर अली खान ने जवाबी हैरत का मुजाहरा किया। प्लीज़ टॉपिक चेंज करें, बिल्कुल भी अच्छा टॉपिक नहीं है। तैमूर अली खान के लहजे में बला की लापरवाही थी, जैसे उन्हें दर हकीकत इस किस्म के मौजू से कोई दिलचस्पी ना हो। तो इसी टॉपिक के लिए तो स्पेशली आपको यहाँ बुलवाया गया है। नाज़नीन के चेहरे पर शरारत खेल रही थी। तैमूर अली खान के चेहरे से एकदम संजीदगी झलकने लगी। सॉरी, फ़िलहाल हम इस टॉपिक पर बात करना पसंद नहीं करेंगे, कोई और बात करें आप लोग। वो गैर मामूली संजीदा नज़र आ रहे थे। वाह, क्यों और बात करें? हमने तुम्हें यहाँ बुलवाया ही इसीलिए कि तुम्हें बताएं कि कल हम सब शेख रफ़ी के यहाँ जा रहे हैं और बस। अम्मा जी का अंदाज़ कतई फैसला कुन था। हरगिज़ नहीं, फ़िलहाल हम लंदन वापस जा रहे हैं। हमारा शादी मंगनी का दूर दूर तक प्रोग्राम नहीं। आखिरी बात के तौर पर अम्मा जी आपसे अर्ज़ कर रहे हैं, आपके मिलने वालों में कहीं कोई लड़की ऐसी नहीं जिससे हम शादी मंगनी करें, प्लीज़। खूबसूरत है, नाज़नीन जैसी अंग्रेज़ी बोलती है, बड़े ख़ानदान की, और कौन पसंद आएगी? कौन से सुरखाब के पर लगे होंगे उसमें? अम्मा जी का ख्वाब चकनाचूर क्या हुआ। सदमे से उनका लहजा थरथराने लगा। उन्हें जैसे यकीन नहीं आ रहा था। यावर अली खान की सुई नाज़नीन जैसी पर अटकी हुई थी। हालांकि कोई बात भी तो नहीं थी, उससे पहले 1000 मरतबा इस किस्म की बात हुई थी, मगर वो आज बात बात पर चौंक रहे थे। उन्होंने 2 घड़ियाँ उंगलियों पर गिन डाली थी जो नाज़नीन की उनके साथ गुजरी थी, और वो भी जो नाज़नीन के तैमूर के साथ गुजरी थी। उन्हें सिरनौहर वाक़या याद आ रहा था जब नाज़नीन उनके घर में मौजूद होने के बावजूद तैमूर के साथ बैठी बातें करती मिलती थी। मुतरबा, उसने ज़िंदगी में कोई फालतू बात नहीं की होगी, कम अज़ कम उनसे तो हरगिज़ भी नहीं। इतनी डरपोक बुज़दिल लड़की इतनी बड़ी बात बिला वजह कैसे मुँह से निकाल सकती है, जबकि उसकी वाहिद जाए पनाह ये हवेली है। अच्छा, तो ये शर्त है क्या कि तुम्हारी दुल्हन बिल्कुल छोटी भाभी जैसी होना चाहिए? रोशनार ने इस्तफसार किया। उनके जैसी तो शायद ही क्यों, मशरिक़ का नादिर नमूना। जब इस शेर वज़नी काम का सूट पहनकर अंग्रेज़ी में बात करती हैं तो बस देखने वाली चीज़ होती है। तैमूर अली खान ने अपने मिजाज के मुताबिक बहुत खुलकर अपने तासुरात पहुंचा दिए। सब ख़वातीन खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। मेरे खुदा, इससे 80 शेर वज़नी काम का सूट! आलमताब की भावज शफीका हंस हंस कर लूट पूट हो रही थी। आप कोई तबसरा नहीं करेंगे यावर भाई, आपकी बेगम की तारीफ़ में ज़मीन आसमान एक हो रहे हैं। रोशन आरा ने सोच में गुम यावर अली खान को चौंकाया। ऐसा तो बहुत अरसे से हो रहा है, शायद हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। हमारी छोड़िए, अपनी कहिए, आपने वाकई नहीं दिया होगा। आपको अपनी किताबों से फुर्सत का, किताबें सामने हो तो आप बंदों से गुजर जाते हैं। रोशन आरा ने तनकीद की। यावर अली खान का जुमला दरमियान में ही कट गया। वाह आपा, क्या शायराना वज़न में जुमला कहा है। तैमूर अली खान ने बेसाख्ता दाद दी। अच्छा, तुम बातें ना बनाओ, ना हमें चलाओ, सीधी बात करो। क्यों मना कर रहे हो? क्यों नहीं करना चाहते शादी? अम्मा जी पर दरमियान में डराने वाली जुमलेबाजी का कोई असर नहीं था। उनका ज़हन हनूज़ एक नुक्ते पर अटका हुआ था। कह तो दिया अम्मा जी, अभी नहीं कर रहे हम शादी, जब करना होगी हम खुद कह देंगे। फिर कब करोगे? अच्छी लड़कियां इतनी आसानी से भी नहीं मिलती, अपनी बहन भावजों से पूछ लो, देखी होती हैं उन्होंने। क्यों नाज? उन्होंने महसूस किया कि सबसे मजबूत गवाही नाज़नीन की हो सकती है। यावर अली खान ने फ़ौरन नाज़नीन की सिम देखा। वो खामोश थी और यावर अली खान को उसकी खामोशी पर कोई हैरत नहीं हुई। हमारा दूर दूर तक शादी करने का कोई इरादा नहीं। सॉरी अंगेन। उन्होंने इस मरतबा फिर 2 टोक अंदाज इख्तियार किया। अम्मा जी, ये लंदन जाकर काबू से बाहर हो गए, बिगड़ गए। आलमताब की छोटी भावत साहिरा ने तस्वीर का दूसरा रुख दिखाने की कोशिश की। ये भी तो हो सकता है। यावर अली खान चौंक कर भाई का चेहरा बगौर देखने लगे। आप लोग जो मेरी मर्ज़ी कहिए, मगर शादी का नाम ना ले। उनका मूड ऑफ होने लगा था। तैमूर, यूँ ना कर मेरे बच्चे, बड़ी खुशी है ये मेरी। ऐसे नहीं करते बेटे। अम्मा जी की आवाज़ में सदमे की कैफियत महसूस की जा सकती थी।
अम्मा जी हो जाएंगी आपकी खुशियाँ पूरी, फ़िलहाल मेरी खुशी की खातिर ये मामला ख़त्म कर दे। वो बेज़ारकुन लहजे में गोया हुए। ख़त्म कर दे। अम्मा जी सन्नाटे में रह गई। जी। तैमूर अली ख़ान के अंदाज़ में गुस्सा जलाहट वाज़े थी। यावर अली ख़ान बहुत जांचती नज़रों से भाई को देख रहे थे। चलो ठीक है, फ़िलहाल मामला तो मुअख्खर कर देते, मगर कुछ अर्सा के बाद तो करोगे ना शादी? ये इनकार हमेशा के लिए तो नहीं है? उन्होंने बहुत आसानियत से तैमूर अली ख़ान से सवाल किया। माशाल्लाह हम इतने बहन भाई हैं, सभी की शादियां हो चुकी हैं और धूमधाम से हुई हैं। हम ना करें तो क्या कमी है? शादी तो इंसान की अपनी ज़ात के लिए होती है। जब हमारा मूड नहीं है फिर मसला क्या है? बहुत ही पेचीदा अजीबोगरीब जवाब था। शादी का मूड से क्या ताल्लुक़ है? माँ बाप के फ़र्ज़ में शामिल है कि वो वक़्त पर अपने बच्चों के निकाह का बंदोबस्त करें। अम्मा जी के लबो लहजे से शदीद किस्म की नाराज़गी का इजहार था। आपने आगाज़ो अमली या तमाम करके अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। आपने अपनी तरफ से फ़र्ज़ अदा करने में कोताही नहीं की। अब तो यह हमारा फ़ेल है, अच्छा या बुरा हम खुद ही ज़िम्मेदार होंगे ना। आप पर तो कोई इल्ज़ाम नहीं है, फिर आप क्यों फ़िक्र करती हैं? प्लीज़ अम्मा जी आप इतना सीरियस ना लें हमारे इनकार को। तैमूर अली ख़ान ने माँ के हाथ थाम कर गोया उन्हें मनाने की कोशिश की। वकील बनने की ज़रूरत नहीं मेरे सामने, मैं नहीं आने की तुम्हारे बातों में। उन्होंने नाराज़गी से मुँह मोड़ लिया। अम्मा जी कभी भी कोई बात हमेशा के लिए नहीं होती, गुंजाइश होती है, बहुत वक्त है, समझिए अम्मा जी। तैमूर अली ख़ान ने फिर माँ को मनाने की कोशिश की। कोई ख्याल नहीं है तुम्हें मेरा, बस ऊपर ऊपर से हो। उनकी नाराज़गी इतनी आसानी से कैसे ख़त्म हो सकती थी? एक वो इंसान जिसकी हर उम्मीद अल्लाह ने पूरी की हो, उसके लिए तो खिलाफ उम्मीद कुछ हो जाना सानिया से कम नहीं होता। आप समझाइए ना यावर भाई प्लीज़। ज़रूर हेल्प करेंगे, मगर रीज़न तो बताइए मौसूफ़। यावर अली ख़ान की ज़हनी कैफियत आला दर्जे के इंतशार से दो चार थी। वो सब अच्छा सुनने के आदी थे, उन्हें यही सुनने की आरज़ू थी। वो ये खौफनाक उखाड़ पछाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्हें अजलत थी कि सब अच्छा है, जल्द से साबित हो जाए और वो मुतरबा को सरेआम कूड़े लगाए। उन्होंने बहुत अच्छी उम्मीद के साथ भाई से रीज़न दरियाफ्त की थी। तैमूर अली ख़ान ने क्लासे को नाज़नीन की नज़रें उठाई। सॉरी अभी हम कोई रीज़न नहीं दे सकते। यावर अली ख़ान के दिल में कुछ हुआ, वो एकदम उठकर खड़े हो गए। जो होना है वो हो जाएगा, सब एक रोज़ सामने आ जाएगा। आप लोग क्यों बेकार की बहस कर रहे हैं? वो तीखे अंदाज में कहकर कमरे से बाहर निकल गए। तैमूर अली ख़ान नाज़नीन उसके इस अंदाज़ पर चौंक से गए थे और ख़ासी हैरत से उन्हें जाते हुए देखा था। तो ये थी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब वैसे मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मुझे था कि मैं आप लोगों को यहाँ पर ख़त्म कर दूँ। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है मुतरबा की घटिया साजिश की वजह से। मुझे नहीं लग रहा था कि वो इतनी ख़राब हो जाएगी, लेकिन वही बात, वो इतनी ज़्यादा वो हो चुकी है ना कि चीज़ों को उसने नेगेटिव करना शुरू कर दिया है। अब क्या ही कहें। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।